नमस्कार दोस्तों, तो थिंकिंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS की रिक्रूटमेंट के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट में रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो BIS में ग्रुप ए पोस्ट में रिक्रूटमेंट हो रहा है थ्री लेवल पे। जैसे कि पहला है असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल, जहाँ पे आपका मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स और नंबर ऑफ वैकेंसीज है 2। उसके बाद हो रहा है असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स, ये भी आपका मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी, उसमें भी सेम है मैक्सिमम एज लिमिट। उसके बाद क्या आते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है 3 लेवल पे भी। इसमें हो रहा है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसका मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स। उसके बाद हो रहा है पर्सनल असिस्टेंट, वो भी 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट। और उसके बाद जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, इसमें भी 27 ईयर्स। अब आते हैं ग्रुप सी में जो रिक्रूटमेंट होने वाला है वो, उसमें आया लाइब्रेरी असिस्टेंट, मैक्सिमम एज लिमिट है 27 ईयर्स। और स्टेनोग्राफर है, उसमें भी मैक्सिमम एज लिमिट है 27 ईयर्स। उसके बाद सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, उसमें भी मैक्सिमम एज लिमिट है 27 ईयर्स। एंड जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, उसमें भी मैक्सिमम एज लिमिट है 27 ईयर्स। तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, सब पोस्ट के नीचे लिखा है कि कौन से लेवल का जॉब है। जैसे आपको पता ही है 7 CPC के अंडर में जो कैटेगरी का बांटा गया है वो लेवल 1 से लेवल 10 तक है, जो पे आपको मिलने वाला है। तो जैसे देखिए ग्रुप ए में जो भी है वो लेवल 10 जॉब है और उसका सैलरी भी एक रेंज आपको नीचे मेंशन कर दिया गया है। ग्रुप बी में जो आपको दिख रहा है लेवल 6 जॉब है, और ग्रुप सी में लेवल 5, लेवल 4 एंड लेवल 2 जॉब्स आपके है। तो चलिए देख लेते हैं और क्या क्या डिटेल्स अवेलेबल है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एग्जामिनेशन का ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब ओपन रहेगा, 5 सितंबर 9 AM से 26 सितंबर 6 PM तक ये आपका ओपन रहेगा। उसके बाद देखिए हर पोस्ट के अगेंस्ट में आपका कुछ क्वालिफिकेशन मेंशन किया हुआ है। तो थोड़ा डिटेल्स में हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद और जो डिटेल्स है वो देखेंगे। तो जैसे देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस, उसमें क्या है डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड उसके बाद 3 साल का आपका एक्सपीरियंस। तो असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स में क्या है MBA इन मार्केटिंग, और नहीं तो मास्टर्स डिग्री और पोस्ट PGDM इन मास कम्युनिकेशन, और नहीं तो मास्टर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद क्या है 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए इन फील्ड्स में। उसके बाद क्या है असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी में क्या है मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी। सो ये है, और नहीं तो PGDM का भी एक रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा आते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें क्या है बैचलर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपको होना चाहिए, और कुछ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। पर्सनल असिस्टेंट में भी इसको आप नॉर्मल ग्रेजुएट चाहिए, उसके बाद कुछ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी चाहिए, और टाइपिंग का भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी में मास्टर्स डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश में आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए। और उसके बाद आपका कुछ ऑप्शनल भी है, और इसके बाद भी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट 2 नंबर पॉइंट जैसे आप देख सकते हैं इन ट्रांसलेटिंग इन हिंदी टू इंग्लिश। उसके बाद क्या है लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट में भी ग्रेजुएट होना चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस। उसके बाद है स्टेनोग्राफर 8 नंबर पे, इसमें भी आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, साथ में आपको कंप्यूटर्स प्रोफिशिएंसी भी आना चाहिए। उसके बाद है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसमें भी देखिए बैचलर डिग्री है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद कुछ स्पेसिफिकेशन है जो मेंशन किया हुआ है, जैसे कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड, स्प्रेडशीट, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, ये सब रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, तो इसमें भी आपको क्या चाहिए बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, साथ में कुछ कंप्यूटर टाइपिंग स्किल्स एंड टाइपिंग स्पीड भी मेंशन किया हुआ है। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में। तो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट जैसे आप देख पा रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग फाइनेंस और असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी के लिए सेम प्रोसेस है, ऑनलाइन एग्जाम और उसके बाद इंटरव्यू, सब ग्रुप ए पोस्ट से। उसके बाद आते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसमें जैसे आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम भी है, उसके बाद टाइपिंग का कुछ एग्ज़ाम होगा, टाइपिंग स्पीड टेस्ट, और पर्सनल असिस्टेंट में भी ऑनलाइन एग्ज़ाम शॉर्ट हैंड टेस्ट है। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी में ऑनलाइन एग्ज़ाम, प्री प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट फॉर ट्रांसलेटर, जैसे जो भी आप पहले एग्ज़ाम दे चुके तो आपको पता ही होगा कैसे होता है। लाइब्रेरी असिस्टेंट में भी ऑनलाइन एग्ज़ाम है, और उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट भी होगा। स्टेनोग्राफर में भी सेम है, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ये सब में भी सब आपका जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम है। उसके बाद आपको जैसे आपको मैंने क्वालिफिकेशन में बताया कि आपको जो प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, तो वो सब टेस्टिंग होने वाला है। उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एग्ज़ाम के डिटेल्स में।
तो जैसे आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एग्ज़ाम, पहले 3 जो पोस्ट है, जो ग्रुप ए पोस्ट है उसमें क्या होगा, ऑनलाइन टेस्ट में GINR और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट्स, ये सब रहेगा। और जो पर्टिकुलर फील्ड है जैसे फिनांस है और मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स और लाइब्रेरी, उस रेस्पेक्टिव डोमेन में 50 मार्क्स आएगा। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में 40 मार्क्स, इंग्लिश में भी 40 मार्क्स और क्वांट्स में भी 20 मार्क्स। टोटल आपका हो गया 150 मार्क्स और आपका टाइम रहेगा 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स। उसके बाद आते हैं बाकी जो रेस्ट ऑफ द पोस्ट है, एक्सेप्ट जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी एंड लाइब्रेरी असिस्टेंट, उसमें आपका भी 150 मार्क्स रहेगा। तो उसमें भी आपका डिवीजन कुछ ऐसा रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस में 25, क्वांट्स में 25 एंड इंग्लिश में भी 50 मार्क्स रहेगा। और बाकी रहता है जूनियर ट्रांसलेटर और लाइब्रेरी असिस्टेंट में, उसमें भी 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसमें जो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस में 25, इंग्लिश लैंग्वेज में भी 25 मार्क्स रहेगा और जो डोमेन में उसमें 50 मार्क्स आपका रहने वाला है। उसके बाद आता है अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन। जैसे आपको पता ही है स्टैंडर्ड गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर होता है, SC/ST का 5 ईयर्स रिलैक्सेशन रहता है, OBC का 3 ईयर्स और अलग जो भी कैटेगरी है PWD का वो रेस्पेक्टिव ईयर्स ऑफ आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स मेंशन किया हुआ है, कहाँ पर क्या एग्ज़ाम सेंटर है ये आप चूज़ करते सकते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम फिलअप के टाइम। और आगे देख लेते हैं यहाँ पर जैसे कॉल लेटर्स और डिटेल्स हाउ टू अप्लाई मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे क्या अप्लाई करना होगा विद इन दैट टाइम फ्रेम जो मैंने पहले ही आपको मेंशन किया। उसके बाद आपका आते हैं पेमेंट ऑफ फीस। यहाँ पर जैसे मेंशन किया ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, तो ये एक सुविधा है आपके पास। अगर नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड रहा तो उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्या डिटेल्स अवेलेबल है, जैसे देखिए एप्लीकेशन फ़ीस, जैसे मैंने आपको पहले बताया ग्रुप ए वाले जो पोस्ट है उसमें अप्लाई करने के लिए आपका एप्लीकेशन फ़ी रहेगा 800 रुपीज़ और अदर जो पोस्ट है उसमें रहेगा 500 रुपीज़। और SC/ST PWD या वुमेन कैंडिडेट या BIS सर्विंग एम्प्लॉयज़ के लिए कोई फ़ी रखा नहीं गया है। तो ये बात एक अच्छी बात है। ऑल्सो एक सर्विसमैन ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फी फॉर ग्रुप सी पोस्ट। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो ग्रुप सी पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको भी कोई फ़ी नहीं लगेगा। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर है, जैसे देखिए इशू ऑफ एडमिट कार्ड फॉर ऑनलाइन एग्जाम का दिया हुआ है 20 अक्टूबर ऑलरेडी मेंशन है, टेंटेटिव लिखा हुआ है लेकिन हाईली लाइकली कि इस टाइम पे आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम का भी डेट यहाँ पर मेंशन किया है, जो कि एक बहुत बड़ा बात है इस सिचुएशन में। और इसका डेट भी मेंशन किया हुआ है 8 नवंबर। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसमें अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। डेट जैसे आपको पता है कि 26 सितंबर लास्ट डेट है एप्लीकेशन के लिए, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए और फॉर्म फिलअप कर दीजिए और पढ़ाई भी शुरू कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए यही था अपडेट। जुड़े रहिए हम लोगों के साथ, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। और हम लोग ऐसे ही डेली अपडेट आप शेयर करते रहते हैं इस चैनल के थ्रू, तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फ्यूचर में भी ऐसे अपडेट पाने के लिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस रिक्रूटमेंट के बारे में, आपको पता नहीं है, आप जानना चाहते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए, हम लोग ज़रूर से ज़रूर उसका आंसर कर देंगे। धन्यवाद।